गाइस, सोशल मीडिया के इस दौर में आपने अपने फेवरेट सेलिब्रिटी या फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को लाइव करते हुए देखा होगा। लाइव एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए कोई भी क्रिएटर अपनी ऑडियंस या फिर अपने फैन से इजीली कनेक्ट कर सकता है। ये लाइव कई तरीके की होती है, जैसे कि कुछ लाइव गेमिंग की होती है, कुछ में म्यूजिक बजाकर लोगों को एंटरटेन किया जाता है, वहीं कुछ लाइव काफी ज्यादा फनी होती है और ऑडियंस को हंसाया जाता है। वहीं कुछ क्रिएटर तो IRL स्ट्रीम करते हैं, जैसे कि रचित रो या फिर आइसो स्पीड। पर सोशल मीडिया में कुछ लाइव ऐसी भी मौजूद है जिनके पीछे काफी डार्क रियलिटी छुपी हुई है। कुछ ऐसी रियलिटी, कुछ ऐसी सच्चाई जो कि अगर आपको पता चलेगी तो रूह कांपा देने वाली होगी। कुछ ऐसी सोशल मीडिया लाइव स्ट्रीम जिसके पीछे की सच्चाई आप सोच भी नहीं सकते, इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते कि अब इसके बाद ये होने वाला है। अब इस तरीके के इंसिडेंट से रिलेटेड कई सारी लाइव स्ट्रीम अवेलेबल है, इसलिए मैं एक एक करके इन सभी को एक एक वीडियो के फॉर्म में अपलोड करूंगा, यानी कि ये पूरी सीरीज होने वाली है। इस वीडियो में हम जिस कहानी के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं, ये कहानी है एक ब्लैक मैन की, एक आदमी जो कि जिसकी लाइफ में काफी बुरे हालात से वह गुजर रहा होता है। उसकी लाइफ में कुछ ऐसे हालात आ चुके थे कि जो भी उसकी फैमिली थी, उसकी गर्लफ्रेंड जो कि उसे छोड़कर जा चुकी थी, उसका अब किसी और के साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू हो रहा था, और तो और इनका एक बच्चा था जिसकी कस्टडी भी उसकी गर्लफ्रेंड को मिल चुकी थी। ना उस आदमी की फाइनेंशियली स्टेटस स्टेबल थी, यानी कि उसकी लाइफ की सबसे बुरे हालातों से वह गुजर रहा था। अब इन सारी चीजों को देखते हुए पता नहीं अचानक से उसके साथ ऐसा क्या होता है कि वह एक काफी बड़ा कदम उठाने की सोचता है। वो कुछ ऐसे कारनामे कर बैठता है कि जो काफी ज्यादा भयावह और डरा देने वाला था, और जो कुछ उसने किया था लाइव, ये सारी चीजें काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग थी। जहां पर वो सारी चीजों को करता है और लाइव अपनी ऑडियंस के सामने इन सब चीजों को एक्सेप्ट करता है कि हाँ, उसी ने ये सब किया है। ये कहानी है ब्रैड की। ब्रैड जिसकी खुद की वाइफ ने उसके ऊपर बेबी मोलेस्टेशन का केस कर दिया था, यानी कि ब्रैड के ऊपर ये आरोप था कि वह अपने बच्चे को ही मोलेस्ट करता है, जो कि अभी काफी ज्यादा छोटा है, और वो उसने ऐसा इसलिए किया था ताकि उसे उसके बच्चे की कस्टडी मिल जाए। ब्रैड की स्टोरी जानने पर मुझे ये पता चला था कि कैसे ब्रैड जो कि अपनी फैमिली, अपने बच्चे से काफी ज्यादा प्यार करता था और उसे अपने बच्चे की कस्टडी चाहिए थी। लेकिन एक तो वो पहले से ही एक आदमी था और ऊपर से ब्लैक, तो यानी कि आप समझ सकते हो कि अमेरिका और यूरोप का माहौल कैसा है इन दोनों कंडीशन के ऊपर। खासकर अमेरिका के जो पुलिस वाले जो ब्लैक पीपल के साथ क्राइम करते हैं, वो तो आपको पता ही होगा कैसे उन्हें काफी अजीब सा ट्रीट किया जाता है, आउटसाइडर से जैसा उनके साथ बिहेव किया जाता है। हम बात करें ब्रैड की एज की, तो इसकी एज 44 इयर्स की होती है। वहीं इसके बैकग्राउंड की बात करें तो ये काफी एजुकेटेड होता है और इसने नर्सिंग का भी काम किया था। पर जो भी उसके अराउंड जो घटनाएं घटित हो रही थी, उसकी फैमिली में जो सब कुछ हो रहा था, वो सब चीजें उसके दिमाग में हावी हो चुकी थी, और इन्हीं सब चीजों के बाद उसने कुछ ऐसे कदम उठाए जिसके बारे में शायद वो उसने भी कभी जीवन में नहीं सोचा था कि वो भी ऐसा काम करेगा। और तो और वह एक लाइव स्ट्रीम भी करता है। उसकी एक छोटी सी क्लिप उसकी सिचुएशन को समझाने के लिए काफी है। आप एक छोटी सी क्लिप से ये सारे सिनेरियो को समझ सकते हो। Started dating somebody new, and she got pregnant, and we got in a fight. First thing she does, threatening that she's gonna do the same thing. You're never gonna see your kids, blah blah blah. It's the holidays, man. I don't have no family, nothing. Anyway, I just did something crazy, man. I just shot my ex-girlfriend in the head, yo. इस वीडियो क्लिप को देखने के बाद आपको ये बात पता चली होगी कि कैसे इस वीडियो में राजी यानी ब्रैड ये बात एक्सेप्ट कर रहा है कि कैसे उसने किसी को मार दिया है, जो कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी। वो थी तारा लवांग। ये घटना जिस दिन घटित हुई थी, वो दिन था 21 दिसंबर 2021 का। ये घटना है बेल्टीमोर मैरीलैंड सिटी की, जहां पर राजी जो कि इस सारी घटना को करने के बाद वो अपने अपार्टमेंट में वापस से बाहर निकलता है। जब राजी अपने अपार्टमेंट को छोड़कर बाहर जा ही रहा था कि तभी उसके जो नेबर थे वो उसके घर में जाते हैं, क्योंकि थोड़ी देर पहले उन्होंने 6 गन शॉट की आवाज सुनी थी और उन्होंने पुलिस को भी इसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया था। अब उसके नेबर्स और पुलिस वाले जो कि उसके अपार्टमेंट में जाते हैं, तो वो वहाँ पर एक ऐसा दृश्य देखते हैं जो काफी ज्यादा डरा देने वाला था। वो वहाँ पर देखते हैं तारा लवांग की डेड बॉडी को, यानी कि थोड़ी देर पहले ही इसका मर्डर हुआ था उन्हीं गन शॉट के जरिए। उस समय गोली की जो आवाज आई थी वो तारा लवांग के ऊपर ही चलाई गई थी। तारा
लवांग जो कि आरजी की गर्लफ्रेंड थी और वो इस समय प्रेग्नेंट थी, साथ ही साथ ये है उसकी कोवर्कर भी थी जहाँ पर इनके बीच प्यार हुआ था। तारा लवांग को मारने के बाद आरजी वापस से लाइव जाता है और स्टार्टिंग में जो वीडियो क्लिप हमने देखी थी वह उसी लाइव स्ट्रीम की थी। तारा लवांग को मारने के बाद आरजी जब लाइव स्ट्रीम करता है तो वो ऐसा बिहेव कर रहा था जैसे कोई भी घटना घटित नहीं हुई है, बाकी सब नॉर्मल सी घटनाएं हैं। उसके व्यूअर को देखकर तो लोगों को लग रहा था कि शायद ये उनसे मजाक कर रहा है, काइंड ऑफ फ्रैंक। पर धीरे धीरे जब लोगों को उसके फेस के एक्सप्रेशन और उसकी सीरियसनेस समझ आती है तो वो भी अब चौंकना शुरू हो चुके थे। Anyway, I just did something crazy, man. I just shot my ex-girlfriend in the head, yo. Felt like a dream. Like, I never thought I would be that guy. I can't go to prison, so the person that really started my depression and all of this is my ex-wife. So she next, and then I'm going to do myself too. लोग इससे पहले समझ पाते कि यहाँ पर आरजी सीरियस है और उसने इस क्राइम को सच में कमिट कर लिया है। इससे पहले वे लोग समझ पाते तभी वो आरजी कुछ ऐसा कह देता है जो कि लोगों को और भी ज्यादा शॉक्ड और डरा देता है। अब आखिर उसने ऐसा क्या कहा, आप एक छोटी सी क्लिप में आप क्लियरली सुन सकते हो। इस वीडियो से आप समझ सकते हो कि कैसे आरजी ने बताया कि उसकी लाइफ काफी ज्यादा सिंपल थी और वह अपनी लाइफ में खुश था, लेकिन तभी उसकी लाइफ में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई जिसके कारण वह डिप्रेशन में चला गया और उसने इन सारी चीजों को अंजाम दे दिया। लेकिन उसे जेल में नहीं जाना है। अब वो यहाँ पर डिसाइड करता है कि अब वो यहाँ पर सुसाइड कर लेगा, लेकिन सुसाइड करने से पहले वह उस जड़ जिसके कारण वह डिप्रेशन में गया है यानी कि उसकी एक्स वाइफ उसे भी मार देगा। एक्स वाइफ जिसका नाम होता है वेंडी नेटल, यानी कि यहाँ पर उसने उसे उसके मारने की धमकी दे दी थी। हम बात करें वेंडी की तो वेंडी भी एक मेडिकल फील्ड में ही काम करने वाली वर्कर थी और तारा लवांग की तरह ही वो आरजी की ही को वर्कर थी। हमें पता चलता है कि कैसे अपने बच्चे की कस्टडी के लिए इनके बीच 2018 से फाइट चल रही थी। इन दोनों के बीच इनका एक बच्चा होता है जो कि ये दोनों उसे अपनी अपनी तरफ लेने की कोशिश कर रहे थे। अब इस काम को करने के लिए ये दोनों एक दूसरे के ऊपर काफी ब्रूटल और झूठे आरोप भी लगाते हैं, लेकिन कोर्ट इन दोनों तरफ के केसों को डिस्मिस कर देता है। हमें यहाँ समझ आता है कि सिचुएशन इतनी ज्यादा क्रिटिकल हो चुकी थी कि ये दोनों अपने बच्चे के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। वेंडी जिसका प्लान था कि वो आरजी के ऊपर पहले डोमेस्टिक वायलेंस का केस करेगी, यानी कि वैसे सारे प्रूफ प्रेजेंट करेगी कि कैसे वह उसके और उसके बच्चे के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस करता है। लेकिन जब वह इन सब चीजों के ऊपर सक्सेसफुल नहीं हो पाती तो वो अब एक दूसरा जरिया अपनाती है और वह था अब्यूज का। वेंडी यहाँ पर कई सारे ऐसे प्रूफ को पेश कर देती है जिससे ये बात काफी अच्छे से क्लियर हो रही थी कि वेंडी यहाँ पर इन दोनों को अब्यूज किया करता था। आरजी और उसकी वाइफ में दोनों में से सही कौन है इस बात को तो हम क्लियर नहीं कर सकते, लेकिन जिस तरीके के आरजी ने कदम उठाए थे कि कैसे उसने अपनी प्रेग्नेंट एक्स गर्लफ्रेंड को गोली मारकर शूट कर दिया, तो हमें यहाँ पर ये बात पता चलती है कि भले ही लाइव स्ट्रीम पर देखने पर लग रहा है कि वह विक्टिम की तरह बिहेव कर रहा है, लेकिन उसके एक्शन कल्प्रिट वाले हैं। आरजी की कंडीशन को समझने के लिए हमें एक और इंटरव्यू को ध्यान से सुनना होगा, जो कि आरजी की एक और गर्लफ्रेंड जो कि इन दोनों के पहले आरजी के साथ सीरियस रिलेशनशिप में थी, उसने CBS नाम के एक न्यूज चैनल में अपना इंटरव्यू दिया था। और जिस तरीके के इंटरव्यू ने उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ने जिस तरीके की बातें करी थी वो इस कहानी में और भी ज्यादा ट्विस्ट को ऐड कर देता है। जब राजी की फर्स्ट एक्स गर्लफ्रेंड से बातें करी गई, उसे पूछा गया कि आखिर उसका बिहेवियर उसके प्रति कैसा था, तो वो यहाँ पर बताती है कि कैसे आरजी अपने पास हमेशा से एक गन रखा करता था, लेकिन कभी भी उसने मुझे नहीं डराया, ना ही मुझे कभी अब्यूज किया। यहाँ तक कि मेरे लाइफ के कई सारे ऐसे सिनारियो थे जहाँ पर मुझे इमोशनल सपोर्ट की जरूरत थी, तो आरजी ने उसे सपोर्ट भी किया। वो यहाँ पर साफ साफ बताती कि कैसे आरजी उसका ध्यान काफी अच्छे से रखा करता था, यानी कि वो एक वेल जेंटलमैन था उसके हिसाब से। यहाँ तक कि जब ये दोनों एक दूसरे से अलग हो गए थे, इसके बाद भी आरजी जो उसके कांटेक्ट में था और उसका ख्याल रखता था। इसी के साथ वो एक्स गर्लफ्रेंड यहाँ पर ये भी बताती कि आरजी जो कि उसके साथ अच्छे से तो बिहेव करता था, लेकिन वो अपने ऊपर अपने अंदर ही अंदर कई सारे मेंटल इश्यू से डील कर रहा था। यही नहीं, आरजी के जो मैसेजिंग डाटा था उससे भी ये बात क्लियर होती है कि हाँ, ये कई सारे मेंटल इश्यू से गुजर रहा था। वो लेडी ये भी बताती है कि कैसे जब आरजी उसके साथ में था
था तब उसने कई बार सुसाइड करने की भी कोशिश करी है। आरजी की मेंटल स्टेट को हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि कैसे जब इसके मैसेजिंग डाटा को खंगाला गया तो उसमें ये बात क्लियर निकल कर आई कि कैसे आरजी के साथ जब उसकी जो करंट गर्लफ्रेंड थी, जब वह एक दूसरे से बातें किया करते थे तो अक्सर आरजी उसको थैंक्स कहा करता था। आरजी का कहना था कि वो खुशकिस्मत है जो कि उसे उसके जैसी गर्लफ्रेंड मिली जो कि उसके बुरे समय में उसकी हेल्प करती है, उसे सुकून पहुंचाती है, उसे कंफर्ट देती है। उसका कहना था कि कैसे तुम्हारा थैंक्स है कि तुम मेरी लाइफ में आई और मुझे मेरी मेंटल कंडीशन से बाहर निकाला। अब यहाँ पर लोगों के सामने आरजी की दो तरीके की इमेज क्रिएट हो चुकी थी, एक ब्रूटल वाली, एक मर्डरर की। वहीं इस टेक्स्ट मैसेजेस को देखने के बाद एक दूसरी इमेज क्रिएट हुई थी जहाँ पर वह एक सॉफ्ट हार्टेड मैन की तरह था। मैसेजेस को देखकर लग रहा था कि कैसे इसका हार्ट काफी ज्यादा सॉफ्ट है और ये एक हम्बल गाय की तरह बिहेव कर रहा है। उस लड़की का ये इंटरव्यू और आरजी के सारे मैसेजेस जब बाहर सोशल मीडिया में आए तो लोगों ने उसे पढ़ा और लोगों के मन में अब उसके लिए सिंपैथी आना शुरू हो चुकी थी। यहाँ तक कि उसने लाइव स्ट्रीम करके ये बताया था कि कैसे उसने उसकी प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड को मारा है। तब भी लोग यहाँ पर ये बात अब धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रहे थे कि हाँ, आरजी कई बहुत बुरी मेंटल स्टेट से गुजर रहा था। और यहाँ तक कि उसने अपनी प्रोफेशनल लाइफ का एक इंसिडेंट भी शेयर किया था जहाँ पर उसने बताया था कि कैसे उसकी पर्सनल लाइफ के अलावा उसकी प्रोफेशनल लाइफ भी काफी बुरे दौर से गुजर रही है। वो बताया था कि कैसे जब वह एक हॉस्पिटल में काम किया करता था तब उसका ही एक कॉलीग जो कि वहाँ की नशीली दवाई को चुराता था और एज अ ड्रग यूज किया करता था। जब उसने इसकी कंप्लेन हायर ऑफिसर्स को की तो उसके ऊपर ही शक किया गया और उसे ऐसा समझा गया कि ये झूठ बोल रहा है और उसे उसकी जॉब से निकाल दिया गया। और उसका मानना ये था कि उसके साथ ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो एक ब्लैक है। आरजी का इस तरीके से सोचना सही भी था क्योंकि आज भी अमेरिका और यूरोप में ब्लैक के प्रति ऐसा ही बिहेव किया जाता है। बहरहाल अगर हम आरजी की स्टोरी को कंटिन्यू करें तो हमने देखा था कि कैसे उसने लाइव स्ट्रीम में अपनी एक्स वाइफ को मारने की धमकी दी थी। अब वो इस बात को सही प्रूफ भी करता है और वह लाइव स्ट्रीम करते हुए उसके बाहर घर के बाहर जाकर खड़ा हो जाता है उसे मारने के लिए। फिर वह अपनी लाइफ में क्या कुछ कहता है एक छोटी सी क्लिप आप देख सकते हो। I just wanted to say this to people. Don't play with people's emotions, man. Don't lie on these men. Oh, here's my ex-wife right here. इस वीडियो में आप देख सकते हो कि कैसे आरजी अपनी एक्स वाइफ वेंडी के घर के बाहर खड़ा हुआ है और वहां उसे मिल चुकी है। ये सारी घटनाएं इतनी तेजी से घटित हो रही थी कि यहाँ पर वेंडी को कोई आगाह भी नहीं कर पाता। आरजी उसे घर में जाता है और अपनी गन को निकालता है जैसा कि उसने प्लान किया था कि कैसे वह उसकी वाइफ को मार देगा। तो उसने उसे शूट कर दिया और फिर खुद को भी शूट कर दिया। ये दोनों तो यहाँ पर मारे जा चुके थे लेकिन उसका बेटा अभी भी जिंदा था, यानी कि यहाँ पर आरजी ने अपने बेटे को नहीं मारा। ये सारी घटनाएं लाइव स्ट्रीम में कैद हो जाती है, यहाँ तक कि उनकी डेड बॉडी और जो भी लाल रंग का ब्लड चारों तरफ फैला था वो सब। ये सीन इतना ज्यादा ब्रूटल है कि हम इसे सोशल मीडिया में अभी अपलोड नहीं कर सकते। हालांकि इस घटना के घटित होने के थोड़े ही देर पहले जो व्यूअर्स थे उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था, लेकिन इससे पहले कि पुलिस वहां पर पहुंच पाती ये सारी घटनाएं घटित हो चुकी थी। पुलिस वहां पर जाती है, उन डेड बॉडी को कलेक्ट करती है और उनके बेटे को भी देखती है जो कि अभी उन दोनों को देखकर रो रहा था। अगर हम इस कहानी के कंक्लूजन की बात करें तो इसमें हमने देखा था कि कैसे आरजी जो कि 4 लोगों की फैमिली थी, यानी कि मेन 4 लोग ही थे और उनमें से इसने 3 लोगों की लाइफ को बर्बाद कर दिया। चलो ठीक है, इसकी मेंटल स्टेट ठीक नहीं थी लेकिन इससे इतना राइट नहीं था कि ये दूसरे लोगों की लाइफ को खराब करे। इसने अपनी एक्स वाइफ को मार दिया, अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को मार दिया और साथ ही साथ उस बच्चा जो अभी छोटा था जिसे अपने पेरेंट्स की जरूरत थी उसे उसकी माँ छिन गई, उससे उसके पिता छिन गए और लास्ट में इसने अपने आप को भी मार दिया। यानी कि आप सोच सकते हो ना कि ये अजीब सा एक पागलपन जैसी हरकतें हैं। हम इस बात को समझ सकते हैं कि कैसे आरजी की मेंटल स्टेट ठीक नहीं थी, वह डिप्रेशन से गुजर रहा था, लेकिन ये कदम उठाना बिल्कुल भी सही नहीं है। हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि उसे किसी साइकेट्रिस्ट की हेल्प लेनी थी या फिर ऐसे लोग उसके फैमिली मेंबर्स या फिर उसके दोस्त उनसे बातें करनी थी, उनसे सलाह लेनी थी कि उसे क्या करना चाहिए। लेकिन हाँ, ये सारी घटनाएं हमारे आसपास की चीजें हमें इतनी ज्यादा डिप्रेस कर पाती हैं और हम कुछ सोच भी नहीं सकते। पर उतना ही सच ये सारी बातें भी हैं कि कैसे कई बार हमारे आसपास की घटनाएं जिन सिनारियों से हम गुजर रहे होते हैं हम उससे इतना ज्यादा डिप्रेस हो जाते हैं कि हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। कई बार आप चाहकर
भी लोगों से कुछ बातों को शेयर नहीं कर पाते, आप लोगों को बता नहीं पाते। कुछ लोगों की पर्सनैलिटी होती है और कई बार लोग उस काबिल भी नहीं होते। यही कारण कि कई सारी बातें हमारे मन के अंदर ही रह जाती हैं और वो हमें अंदर ही अंदर पागल करते रहती हैं और इसी के बाद कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती हैं। वहीं लास्ट में आपसे मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसे सिनारियो चल रहे हो तो प्लीज अपने फैमिली मेंबर्स या फिर जो आपसे प्यार करते हैं उससे बातें करिए। कोई शर्म की बात नहीं है अपने बड़ों से या फिर अपने अपनों से कुछ बातों को शेयर करना। हम इजीली उनसे शेयर कर सकते हैं। हमारी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा पर्सन होना चाहिए जिससे हम फ्रीली अपनी बातों को शेयर कर पाएं। शेयर करने में भले ही आपको लगता हो कि शेयर करने में आखिर मुझे क्या सोल्यूशन मिल जाएगा, लेकिन यकीन मानिए आपका मन हल्का जरूर फील करेगा। यही नहीं, आप अपने माइंड को डाइवर्ट कर सकते हो, आप कुछ नई जगह को एक्सप्लोर कर सकते हो, कुछ नया ट्राई कर सकते हो, अपनी रूटीन में कोई नए गेम्स को ऐड कर लो। आप पॉजिटिव सी अप्रोच रख सकते हो जो कि आपकी लाइफ में काफी अच्छा इम्पैक्ट डालेगी और आपको कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर मिल जाएगा। वही हमारी भारतीय संस्कृति में तो भगवद गीता जैसा महान ग्रंथ है जो कि आपको आपकी लाइफ के किसी भी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए वो आपको बहुत अच्छी शिक्षा देता है। ये हमारे पूर्वजों का अनुभव है, पूर्वजों का ज्ञान है, तो हमें इस दिशा में भी जाना चाहिए। और तो और अगर आप भगवद गीता पढ़ते हो तो फिर आपके ऊपर अगर कोई भी दुख का पहाड़ गिरा हो, यहाँ तक कि आपको अपनी ही मृत्यु का डर क्यों ना हो, तो उससे भी आपको मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि वो चीज ऐसी है जो कि आपको हर गड्ढे से निकाल सकती है। एक ना एक बार ट्राई जरूर करिएगा। सो गाइस, ये था एक छोटा सा वीडियो जहां पर हमने लाइव स्ट्रीम की कुछ ऐसी साइट को जाना जहां पर सोशल मीडिया में कुछ ऐसी लाइव स्ट्रीम पे अवेलेबल है जिनके पीछे की काफी डार्क रियलिटी है। तो गाइस, ये थी एक छोटी सी घटना। आई होप ये वीडियो लोगों में पसंद आया होगा और ये पूरी की पूरी एक सीरीज होने वाली है जहां पर मैं इसी तरीके की वीडियोस को अपलोड करूंगा जिनका संबंध लाइव स्ट्रीम से है या फिर लाइव क्राइम की घटनाओं से, जहां पर कोई भी लाइव क्राइम की घटना घटित हुई होगी जो कि लाइव में कैप्चर की गई होगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो अच्छा लगा प्लीज वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।